हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मास्टर ज्योति। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि मोस्टली आज का ये जो नाउन का टॉपिक है ना हमारा, वो कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के बाद। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास 9 एक्सरसाइज हैं, आपको वो एक्सरसाइज ज़रूरी करनी है। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है। ये भी हमने क्या क्या कर लिया है। हमने सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और रूल्स एंड रेगुलेशन। अभी हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचता है, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी क्या होता है? एक छोटा सा एस लगा के वो एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा देते हैं ना, उससे पता चलता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था पॉजेसिव केस में। पॉजेसिव केस में हमने किया था ना, उसमें मैंने बोला था भाई ये रिलेशन बताता है। जो पॉजेसिव केस है, एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन बताता है। और किसके थ्रू बताता है? वो होता है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी के थ्रू बताता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका यूज़ कैसे करते हैं अपोस्ट्रोफी का, कहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते इसका यूज, है ना, ये देखते हैं। देखिए, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। ऐसे ही नहीं होता भाई कहीं पे भी मुंह उठाया और उसको लगा दिया एपोस्ट्रोफी को। ठीक है, जैसे जब हमारा कोई वर्ड सिंगुलर है ना, बॉयज़ कॉलेज नहीं, जैसे बॉयज़, एक BOY, बॉयज़ टॉय, लड़के का खिलौना। ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखूं बॉयज़ टॉय, क्या ये ठीक है? प्लूरल हो गया ना बॉयज़। अब ये ठीक नहीं है। अगर वर्ड सिंगुलर है तो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। प्लूरल होने पर हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ ओनली ये साइन लगाएंगे। ठीक है, क्लियर? जैसे बॉयज़ कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पे गर्ल्स के बाद दोबारा से एस नहीं लगाया ना, GIRLS, ऐसे नहीं लगाया, ये गलत होएगा, है ना। ये एस हटा देते हैं, ऐसे होएगा। वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल, है ना। और हॉर्स टेल, क्लियर? जो प्लूरल होता है उसके साथ हम कभी भी एस नहीं लगाते, है ना। नेक्स्ट रूल देखेंगे हम। हीज, हर्स, योर्स, माइंस, ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, इनको पजेसिव एडजेक्टिव भी बोल देते हैं। बोल देते क्या होते ही हैं। प्रोनाउन करवाऊंगी ना तब अच्छे से करवाऊंगी। तो ये पजेसिव उसमें, सॉरी, प्रोनाउन में आएंगे। इन वर्ड्स के साथ कभी भी हम अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। ठीक है, किस किस के साथ? ये पजेसिव केस बोलते हैं इनको भी। हिज, हर्स, योर्स, माइन, आर्स, इट्स, देयर्स, ये सभी वर्ड याद कर लेना। ठीक है, योर्स फेथफुली, आर्स गार्डन, हिज पेन, हर्स पर्स, देयर्स रूम। क्लियर? इनके साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगता, है ना। एक मिनट, कुछ टाइटल्स हैं, जैसे गवर्नर जनरल्स इंस्ट्रक्शन। इसमें एक तो गवर्नर वर्ड हुआ, एक जनरल वर्ड हुआ। जो लास्ट वाला वर्ड होएगा ना, उसके साथ अगर मानो कोई एक वर्ड है और वो 2-3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जो लास्ट वाला वर्ड होएगा ना उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगेगी। ये बात ये कहना चाह रहा है। जैसे गवर्नर जनरल 2 वर्ड से बना है तो गवर्नर्स जनरल नहीं होगा। मैं क्या कहना चाहती हूँ, जो गवर्नर है इसके साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगी, है ना। अगर अकेला गवर्नर है ना, गवर्नर्स कार, ये तो ठीक है। लेकिन मैं बोलूं गवर्नर जनरल, एक ही पोस्ट तो है ना ये, गवर्नर जनरल, तो इसमें एपोस्ट्रोफी आप कहाँ लगाओगे? लास्ट वाले वर्ड के साथ, गवर्नर जनरल्स कार। वही बात क्लियर है ना। ऐसे ही इसमें है, जैसे ये भी तो एक पोस्ट है ना, कमांडर इन चीफ्स, लास्ट वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी आएगा, कमांडर्स के साथ नहीं आएगा। हाँ, एक ये से देखो, राम, पहले ये देखो, माई सन इन लॉ, ये 3 वर्ड से लग के बना है। सन के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, नहीं, इनके साथ, लास्ट वर्ड के साथ, सन इन लॉ, है ना। अब ये देखो ध्यान से, राम एंड सन्स सोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अभी आप इसको इतना ही समझो। ठीक है, तो देखो, राम एंड सन्स शॉप, अब ये एक बंदे के बारे में बता रहे हैं। इन दोनों की, मतलब नहीं, एक बंदे के बारे में, मतलब राम और उसके बेटों की शॉप है ये। मतलब शॉप किसकी है? दोनों की है। अगर मैं बोलूं राम एंड सन, मैं यहाँ भी एपोस्ट्रोफी लगा लूँ, यहाँ भी, तो इसका क्या? ऐसे कर सकते हैं हम,
ये सेंटेंस थोड़ा यहाँ पे डाल दिया इन्होंने, यहाँ आना नहीं चाहिए था। राम्स एंड श्याम्स, श्याम लगा लो सन्स, राम्स, लेकिन एक मिनट सेंटेंस दूसरा करती हूँ मैं यहाँ पे। राम्स एंड श्याम, श्याम अपोस्ट्रोफी है यहाँ भी, राम्स एंड श्याम्स शॉप। अब क्या है, अब इसका सेंटेंस, इसका मीनिंग बदल गया। राम की अलग शॉप है, श्याम की शॉप अलग है, और इसमें वर्ब प्लूरल आएगी। अगर मैं यहाँ से ये अपोस्ट्रोफी हटा दूँ पहले वाले की, फिर वर्ब यहाँ पे सिंगुलर आएगी। राम एंड श्याम्स शॉप, जो राम और श्याम है उनकी दोनों की शॉप एक है। अगर अलग अलग अपोस्ट्रोफी लगेगी तो उनकी अलग अलग शॉप है। क्लियर हो गया ना? ठीक है, इसीलिए मैं इस सेंटेंस को इंपॉर्टेंट बोल रही थी। लेकिन यहाँ पे ये लॉजिक लगा सकते हैं, राम और जो उसके बेटे हैं उनकी तो शॉप एक ही है। ठीक है, थोड़ा सा रिलेशन समझ लेना। जैसे एक और सेंटेंस आया मेरे दिमाग में, राम, इंपॉर्टेंट है ये, राम एंड सीता, सीताज चिल्ड्रन। ठीक है, इज आएगा या आर आएगा? कमेंट करो भाई, इज आएगा या आर आएगा? बोलो। राम और सीता दोनों के बच्चे एक ही तो हैं, इज आएगा। थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना। ऐसे भी बोल सकते हैं मैम, यहाँ पे भी तो ऐसा हो सकता है, लेकिन राम एंड सीता दोनों हस्बैंड वाइफ थे ना, तो उनके बच्चे एक ही हैं उन दोनों के, चाहे वो कितने भी बच्चे हैं। राम एंड सीता चिल्ड्रन, ठीक है, इज क्लियर ना, उनके बच्चे एक हैं। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, यहाँ पे ये एपोस्ट्रोफी गलत होगा। ये इज एम आर वाली बात छोड़ दो, अभी यही समझना है, मतलब एपोस्ट्रोफी कहाँ पे लगाना है, यही थोड़ा सा लॉजिक इस सेंटेंस में था। राम एंड सन, राम के जो बेटे हैं उनकी शॉप एक ही है ना। जब एपोस्ट्रोफी लग जाएगी तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी, उनकी बातें अलग अलग हो जाएंगी। क्लियर ना? बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी हमारी, जो लास्ट में लगेगा हमारा एपोस्ट्रोफी, अगर एक वर्ड, एक पोस्ट कई वर्ड से मिलकर बनी है। डू नॉट यूज़ डबल एपोस्ट्रोफी, डबल एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं होती कहीं भी। माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर, है ना, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी, है ना। डबल एपोस्ट्रोफी होगी ना ये बार बार। फिर हम ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे, जैसे ये माई मिसिज खुरानी सोफ कुमरान, मिसिज कुमरानी नाउ चेयरपर्सन ऑफ सोसाइटीज। अब डबल एपोस्ट्रोफी होगी ना, अब क्या करेंगे? द प्रपोजल ऑफ द सोसाइटी ऑफ, ऐसे। ये ठीक है, ये गलत है। ठीक है, और आगे बोल रहा है ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ भी अपोस्ट्रोफी का यूज हो सकता है। ठीक है, मेन चीज़ें आपकी यहाँ पे क्या थी? एक तो ये वाला टाइटल्स उनके अंतिम वर्ड के साथ ये लगता है, और जो हमारे जो प्लूरल वर्ड्स हैं बॉयज़ गर्ल्स, उनमें एस नहीं लगेगा, सिर्फ अपोस्ट्रोफी का साइन लगेगा, है ना। और ये जो पजेसिव केस हैं हमारे, इनमें भी कभी भी अपोस्ट्रोफी नहीं लगता। ठीक है, क्लियर ना। और ये डबल एपोस्ट्रोफी, 4 पॉइंट निकल के आए हैं, आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। और जो मैंने एक वीडियो डाली है आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला है उस वीडियो में, तो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ये जितनी भी वीडियो आई है ना, अभी 3 वीडियो डाली है मैंने, वो भी देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। अगर नहीं होगा तो मैं अच्छे से लॉजिक बताऊंगी हर क्वेश्चन में ये गलत क्यों है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर